खबर देहरादून से है, जहां 38वें खेलों की जो मेजबानी है वो उत्तराखंड कर रहा है, लेकिन राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए ये आयोजन निराशाजनक साबित हो रहा है। प्रदेश के कई खिलाड़ियों का आरोप है कि उन्हें अपनी ही टीम में खेलने का मौका नहीं दिया गया, जबकि बाहरी राज्यों यूपी और हरियाणा के खिलाड़ियों को अधिक महत्व दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर असंतुष्ट खिलाड़ी देहरादून के परेड ग्राउंड में धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि उन्होंने सालों तक मेहनत कर प्रशिक्षण लिया, लेकिन अब जब उन्हें अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलना चाहिए था, तब उन्हें दरकिनार कर दिया गया। प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों ने इसे बड़ा खिलवाड़ करार दिया और सरकार से जवाब मांगा है। तो वहीं सरकार ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेलों में चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से कोचिंग स्टाफ और संबंधित विभागों के अधीन होती है और इसमें सरकार का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता। बस यही है कि हमने 2 कैंप दिए थे और इतने टाइम से अपना टाइम हमने दिया उनको अपना, तो उन्होंने लास्ट टाइम पे ऐसे एकदम से ट्रायल नहीं रखना चाहिए था। पहले बताना चाहिए, 5-6 दिन पहले बच्चा तैयार तो होगा ना उस चीज़ के लिए। घर में बोलना होता है, हर चीज़ होती है। इन्होंने एकदम से लास्ट मौके पे बोल रहे कल तुम्हारा ट्रायल है और हम इतनी दूर रह रहे हैं, 5-6 घंटे हमारे से रास्ता है, फिर यहाँ से उधम सिंह नगर जाने कितना दूर है, तो एकदम से ऐसे तो नहीं होगा ना। 1-2 दिन पहले, जब 10 तारीख का लेटर है, लेटर पे 10 तारीख की डेट है, तो क्यों वो 12 तारीख के दिन में आया। इतना डिजिटल जमाना है आज की डेट में, कभी एक सेंड करने पे कितनी जगह पहुंच जाता है लेटर, और उनका लेटर 12 तारीख को ही क्यों फिर। अब उसमें से ही मतलब उस टीम में से जो वो 2 टीमें हैं उसमें से भी एक भी प्लेयर आपको अभी हैंडबॉल में नहीं मिलेगा। जो हैंडबॉल हमारी इस बार खेलेगी नेशनल में, उसमें आपको एक भी प्लेयर हमारे ना ही उत्तराखंड पुलिस से कोई मिलेगा और ना ही कोई देहरादून से सर आपको इसमें कोई मिलेगा। सर हमने अधिकारी नहीं, हमने आरटीआई डाली है सर, उसका अभी तक हमें ना जवाब मिला है। अधिकारी हम अपने मतलब जो हमारे फेडरेशन के हैं सचिव और प्रेसिडेंट वगैरह हैं, हम उन सब पे गए, प्लस उनमें से भी कोई मतलब उतना खास रिस्पांस आया नहीं। अब हम उसमें क्या बोल सकते हैं सर? नहीं सर, इसमें खेल मंत्री और खेल विभाग का ये कहना है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपका एसोसिएशन का लेना देना। कि यहाँ के जो हमारे होनहार खिलाड़ी हैं उनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जो हमारी प्रतिभाएं हैं जो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती थी राष्ट्रीय लेवल पर, लेकिन एक तरह से बहुत बड़ी उपेक्षा हमारे यहाँ के नौजवानों की हो रही है, हमारे खिलाड़ियों की हो रही है। और इसको लेकर वास्तव में हमारी सरकार को सोचना चाहिए था कि एक बड़ा अवसर था, हम राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कर रहे थे, लेकिन ये अवसर हमने गंवा दिया अपने प्रतिभावान खिलाड़ियों की उपेक्षा करके। तो मैं समझता हूँ इस पर गंभीरता से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। स्पोर्ट्स के खिलाड़ी यहाँ पे आ रखे हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, मतलब सिलेक्शन के प्रति, यानी कि अभी 38वां नेशनल गेम उत्तराखंड में हो रहा है, उसमें भी बाहर के खिलाड़ी खिलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में गेम होने के बाद भी बाहर का खिलाड़ी खिलाया जा रहा है, जबकि ट्रायल में साफ लिखा होता है उनके पास यहाँ का मूल निवास, स्थायी निवास होना जरूरी है, लेकिन उनको ट्रायल में भी नहीं बुलाया जाता है। ट्रायल उत्तराखंड के खिलाड़ी देते हैं, जब नेशनल होता है तो उससे पहले दिन बाहर के खिलाड़ी खिलाए जाते हैं। और इसमें जो भी खिलाड़ी ट्रायल देता है उनको किसी को बुलाया नहीं जाता, 6-7 खिलाड़ी बाहर के बुलाए जाए। इसमें बहुत पैसा आता है स्पोर्ट्स का, वो भी खा लेते हैं। किट उत्तराखंड की टीम की किटें देखना आप कितनी बेकार होती है, बाहर के अदर उनकी किटें देखना कितनी अच्छी होती है। अभी हर नेशनल में आप जूनियर में, सीनियर में, सब जूनियर में बाहर के प्लेयर बुलाइए, उनको खिलाइए, वो मेडल लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली नेशनल गेम्स हो रहा है, उत्तराखंड मेजबानी कर रहा है, मुझे अच्छा लगता है कि हमारा प्रदेश भी ऐसी बड़ी, और मैं भी उसी में एक पार्ट हूँ, एज अ वॉलंटियर मैं पार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे खुशी है। पर अगर ऐसी आपको लोगों को करना है कि बाहर के प्लेयर खिला के आपको मेडल दिलवाना है, तो फिर ठीक है ना, आप बुला लीजिए हर नेशनल में। फिर हम भी क्यों अपना 8 साल 10 साल इस खेल में मतलब अपना पूरा सुबह से शाम लेकर ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड, घर वालों को भी मतलब, अगर इस इतना मैं अगर अभी तक पढ़ाई कर रहा होता, पढ़ाई तो मैं करता ही हूँ, बट अगर मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर किसी भी एक ऐसे पर्टिकुलर किसी कोर्स वगैरह की तैयारी करता तो शायद मैं उसमें अभी सक्षम होता।